2 दिन से टीवी के साथ चिपका रहा। शनिवार को मैं आया था ऑफिस, और ऑफिस से जाते ही फिर वो घटनाक्रम में लग गया। बड़ी घटना है। वेनेजुएला पर अमेरिका का आक्रमण रात के 2 बजे, और आक्रमण इतना भीषण कि बाद में डिटेल आई अपनी कई सारे जो चलते हैं, सूचना के कई सारे केंद्र हो गए हैं भारत में भी अपने। तो उनकी सूचना से मालूम पड़ा कि करीब 150 तो विमान उड़े, 150, 150, और 20-25 या 50 भी हो सकते हैं। वो समुद्र में जहाज़ खड़े कर दिए ताकि किसी भी तरफ से कोई सहायता ना आ सके, और ये मादुरो और उसकी पत्नी भाग न सके। रास्ते जाम कर दिए। वहाँ पर कैलिफोर्निया में जो रसिया और चाइना के दूतावास हैं उनको बंद कर दिया, और जो बमबारी के और सेना के केंद्र हैं ऐसे 4 शहरों पर और भीषण बमबारी की। मैंने नोट तो किया है मित्रों, पर ये महत्व नहीं है 4 शहरों के मैं नाम गिना दूं आपको। मैं देखकर गिना सकता हूँ, शायद एक आध वीडियो और बनाऊँ, उसमें प्रसंगवश नाम भी आ जाएं। 4 बड़े शहरों पर बमबारी करके, ताकि उसकी सैन्य क्षमता जो है कैलिफोर्निया की वो ख़त्म हो जाए। इनको ले जाने के बाद भी सेना रिटालिएट न कर सके, सेना किसी प्रकार का कोई कदम न उठा सके, ऐसा एक बहुत गहरी योजना के अनुसार ट्रंप ने काम किया है। और फिर ट्रंप ने और पूरी दुनिया को बताया भी कि 15 दिन से इस पर योजना चल रही थी। मैंने तो सेना को पहले ही कह दिया था कि इसको मादुरो को और हटाओ, पकड़ के लाओ, लेकिन सेना अपने ढंग से काम करती है। तो भी मैं रात भर उसको वॉच किया टीवी पर। ऐसे लगा जैसे कोई बहुत अच्छा कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सीता का हरण करते समय रावण का अट्टहास गूंजा था। ये उसको टीवी पर बैठकर उसको देखना कि एक देश के सम्मानित, चयनित और प्रधानमंत्री को, मादुरो को और उसकी पत्नी को, और उनके शयन कक्ष में से उठा करके और उस पर गर्व करना, उसको देखना, और फिर गर्व से बताना भी पूरी दुनिया को। डर लगता है बताने के पीछे। क्यूबा, इंडोनेशिया, ये छोटे छोटे देशों का क्या होगा? हड़प लेगा वो तो। और इधर अगर उसको तेल की ज़रूरत है, पेट्रो डॉलर की शक्ति काम कर रही है, तो ईरान, इराक को भी, इराक पर पहले भी वो जुल्म ढा चुका है, और इसको मार दिया इराक के शहंशाह को। अभी नाम पिछले वीडियो में लिया है मैंने। और फिर ईरान तो अभी संकट में ही है। ईरान में तो गृह युद्ध चल रहा है। ईरान के खामेनेई के विरुद्ध में पूरी ईरानी जनता हो गई है। तो अभी तो ईरान को फतेह करना अमेरिका के लिए सबसे अच्छा समय है। अभी तो इजराइल को बोले कि वो ईरान पर 1-2 बम गिराए और अमेरिका आकर के खामेनेई को उठा ले। सरल है। और
इसमें इजराइल का भी फ़ायदा है। अब इजराइल से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं मित्रों। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इतने आपस में गूंथे हुए, जिसमें लाभ हानि उसका एक मिक्सर सा बनकर आता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भारत को लाभ हुआ है आर्थिक, और भारत की दोस्ती है इजराइल से। तो हालांकि भारत में फ़लस्तीन के बहुत बड़े खैर ख्वाह बैठे हैं, लेकिन मूलतः भारत की आत्मा जो है वो इजराइल के साथ है। इजराइल हमारा मित्र है, और यहाँ से जो इजराइल को दुश्मन मानते हैं वो वास्तव में हमारे दुश्मन हैं, इस देश के दुश्मन हैं। इस देश के नब्ज़ को नहीं पहचान रहे हैं, इस देश के स्वर को नहीं पहचान रहे हैं, और पैलेस्टाइन गा रहे हैं। पैलेस्टाइन का अन्याय है ये। इस समीकरण को भी मैं आगे एक और वीडियो में अलग से कहने का मन है मित्रों। लेकिन अभी तो जो कैलिफोर्निया का पतन है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले मानसिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में रूस और चीन, इतनी दूरियां हैं, और रूस और चीन सीधी मिसाइल छोड़ने में सोचना पड़ता है मित्रों, सोचना पड़ता है। ये बहुत खाने वाला काम नहीं है कि सीधी मिसाइल छोड़नी है अमेरिका पर। तो ऐसे भी विश्व युद्ध के खतरे में, मैं तो कह रहा हूँ कि विश्व युद्ध में ही जी रहे हैं हम लोग। पिछले 3.5 साल से विश्व युद्ध ही चल रहा है। भारत को भी जल्दी ही इस युद्ध में सक्रिय भूमिका निभानी है, निभानी ही पड़ेगी। कोई रास्ता नहीं है, निभानी ही पड़ेगी। बात करता हूँ मित्रों।